तो सुना आपने, ओवैसी साहब कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वैभव, तमाम जो विपक्षी नेता हैं पुलिस पर, प्रशासन पर प्रश्न पूछते जा रहे, किसी के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी हमले में घायल हुई है, सीओ को गोली लगी है, इसका कोई जिक्र नहीं, तमंचों का कोई जिक्र नहीं है, नकाबपोशों का कोई जिक्र नहीं है। क्या है ये? सलोनी, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में अब तक के नेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं देखें तो बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि कल तकरीबन 3 से 4 घंटे संभल की जामा मस्जिद के पास जो हालात थे, उन हालातों को देखकर किस तरह से पुलिस को 3 तरफ से टारगेट किया गया, पुलिस की टीम पर लगातार पथराव किए गए और गोलीबारी तक पुलिस की टीम के ऊपर की गई। लेकिन उस बात को लेकर उस किसी के भी मुंह से एक शब्द प्रतिक्रिया के तौर पर अब तक सामने नहीं आया है, बल्कि इस कोर्ट से हो रहे सर्वे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि सिर्फ जिलाधिकारी का आदेश था, कोर्ट के सर्वे को लेकर किसी तरह का आदेश ही नहीं दिया गया था, जबकि कोर्ट का पूरा यह आदेश था कि इस मस्जिद परिसर का सर्वे हो और इस सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक नियम भी है कि जब सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश करेगी तो इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी होगी। उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बीच किसी भी तरह के तमाम सवाल और यह कहना कि कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष को सुना भी नहीं गया, जबकि हमने इस पूरे मामले के मुख्य याचिकाकर्ता से भी बात की, उनका भी ये सलोनी कहना था कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना गया है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार न करना। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि राम गोपाल यादव भी यही कह रहे थे कि सुना ही नहीं गया। चलिए, आप ये बता रहे हैं, जानकारी हम दे रहे हैं रिपब्लिक भारत पर वैभव के जरिए कि सुना गया, समझा गया, और अगर नहीं आप समझ पा रहे थे कि आप सर्वे से संतुष्ट नहीं थे, आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते थे, वो ऑप्शन खुला था। पत्थरबाजी करने का ऑप्शन कब से खुला हो गया? बहुत शुक्रिया वैभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। बड़ी बात यहां पर हाईलाइट की है वैभव ने कि दोनों पक्षों को सुना गया, इस पर भी राजनीति हो रही थी, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, ये क्लियर कर दे रहे हैं कि दोनों पक्षों को सुना गया है हमारे सहयोगी के मद्देनजर। देखिए, लेकिन आपको यह भी बताएं कि ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा था, इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। अब इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि यहां जो हिंसा हुई है, हिंसा का समर्थन चिंताजनक है। सुनिए जरा। सबसे बड़े उपद्रवी तो वही है सर्वे की टीम वाले। वो अपने साथ क्यों लेके गए थे ऐसे लोगों को कि वो जा करके किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ कर रहे थे? पहले तो उन्होंने उनसे पूछना चाहिए कि उनके साथ ऐसे लोग गए क्यों कि जो धार्मिक भावनाओं के हाथ करते हुए नारे लगा रहे थे और जा करके दंगा शुरू करा दिया। 2 दिन पहले भी उस सर्वे की टीम गई थी, कुछ नहीं हुआ। जाकर के आपने जानबूझ करके दंगा कराया, उसके बाद सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या कर दी। एक और बात, जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, रासुका के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जियाउर रहमान तो वहाँ था भी नहीं, उस पर किस बात के लिए कार्रवाई कर रहे हैं भाई? अपनी नाकामियों को, गलतियों को छिपाने के लिए। और आप सिर्फ टारगेट कर करके क्यों कार्रवाई करना चाहते हो? सीधी चर्चा करना चाह रहे हैं। हमने नोटिस दिया था संभल पे, आप बात कर लीजिए, केंद्र से टीम भेज करके जांच कराइए, यहाँ से सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजिए, पता तो चले कि क्या है क्या नहीं है। तो सारा विपक्ष सुर में लाता दिखाई दे रहा है। आप सांसद और आपको सुनाई चंद्रशेखर आजाद भी कैसे समर्थन में कूद पड़े, सुनिए जरा। संभल में 4 लोगों की जान गई, 4 लोग जान अहमियत रखती, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, देश में नफरत फैलाएगी। उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में झोंक दिया है बीजेपी ने, यूपी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं और यूपी का बेरोजगार उसको धर्म के नाम पे झगड़ा करने के लिए सड़क पे ला दिया इन्होंने। और मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे, 1 घंटे में निर्णय आ जा रहा है बगैर दूसरे पक्ष को सुने, 1.5 घंटे में सर्वे हो जा रहा है, उसके बाद ये हिंसा हो रही है, 5 लोगों के ऊपर गोली चला के उनको मार दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा पूरी सच्चाई। लेकिन मेरा सीधा आरोप है कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है उत्तर प्रदेश का संभल का जो मामला है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है संभल से जुड़ी ही, जहां आपको बताएं विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बाकायदा धमकी
धमकी दी गई है। विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले में वकील है, हिंदू पक्ष के वकील है, और ऐसे में उन्हें धमकी दी गई है। रिपब्लिक भारत के पास धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। संभल मामले को लेकर पैरवी कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन। जब सर्वे हो रहा था अंदर थे, बाहर पत्थरबाजी चल रही थी, और उस दौरान अब आपको बताएं कि विष्णु शंकर जैन को धमकी दी गई है। संभल जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं, फोन पर यह धमकी दी गई है, और इसका ऑडियो एक्सक्लूसिव ऑडियो रिपब्लिक भारत के पास है। सुनवाते हैं आपको। हेलो हेलो, हाँ बोलो। भाई साहब कौन बोल रहे हो? भाई साहब आपका अभी हमारे वाले दूसरे नंबर पे फोन आ रहा था। कौन बोल रहे हो भाई? विष्णु शंकर जैन बोल रहा हूँ। क्या खुराफात करते रहते हो? विष्णु शंकर जैन विपुल कुमार बोल रहा हूँ, एडवोकेट। क्या खुराफात करते रहते हो तुम्हें? क्या भाई जो है खुराफात है? खुराफात ही करते रहते हो तुम। कौन सी खुराफात है ये? खाली खुराफात ही करते रहते हो बाप बेटे तुम। अरे बाप बेटे कौन सी खुराफात करे, बताएंगे सर आप? खुराफात ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? क्या एप्लीकेशन लगा रहे हो तुम फालतू की? सर बिना क्या साक्ष्यों के हम कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं? क्या बिना साक्ष्यों के एप्लीकेशन लगा रहे हैं? बिना साक्ष्यों की? आप क्या जो है नहीं, आप जो है कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा और उस जज के खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा। अरे तो आप, ठीक है, लोकतंत्र के संविधान में सबको आजादी है। लोकतंत्र के संविधान में आजादी है तो आजादी तुम्हें भी देंगे ना भाई, आजादी। अरे बिल्कुल आजादी। किस तरह की आजादी? आजादी तुम्हें भी देंगे, साक्ष्य के साथ देंगे। कौन सी आजादी जो मिलके तुम दोनों जो मिलके कर रहे हो खुराफात, उस खुराफात की आजादी तुम्हें भी दी है तो हमें भी देंगे। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तुम जो जज के साथ मिलके जो कर रहे हो, वो जज साहब मिले हुए जो हैं वो वही कर रहे हैं। आप जज साहब को तुम बोल रहे हैं, और जज साहब को क्या खुदा समझ लें? खुदा क्यों समझना है? खुदा समझ लें? तुम समझो खुदा अगर समझना है तो सुना आपने कैसे खुलेआम धमकाया जा रहा है विष्णु शंकर जैन को। बाकायदा ऑडियो भी आपने सुना, और ये कहा जा रहा है कि हम खुराफात करेंगे, आजादी देने की बात की जा रही है। ये जो कुछ हुआ है इसको लेकर प्रश्न कई सारे हैं, क्योंकि हमने आपको बाकायदा साक्ष्य दिखाए हैं कि कैसे हथियार तैयार थे, पत्थर तैयार थे, और बीजेपी भी इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता को उग्र होने के लिए उकसाया। क्या उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? क्यों विपक्ष पर संभल को बांग्लादेश बनाने के आरोप लग रहे हैं? कल संभल में हुए बवाल पर आज कई सियासी सवाल खड़े हो गए। एक तरफ पूरा प्रशासन हालातों को काबू करने में जुटा, तो वहीं एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता कोर्ट पर और कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और अब इन्हीं नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि ये नेता संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आप खुद ही सुनिए। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। बीजेपी के आरोप यही नहीं रुके। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर हार का असर डाइवर्ट करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कि मुरादाबाद में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, उसका बदला संभल में लिया गया। संभल में 25 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और जो भी दिवंगत हुए हैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जनता को उकसा देते हैं, ये विपक्षी और जनप्रतिनिधि भी, ये ठीक नहीं है।
और मैं समझता हूं कि इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता को उग्र होने के लिए उकसाया। बीजेपी नेताओं का ये भी आरोप है कि जो हिंसा संभल में हुई वो सुनियोजित तरीके से की गई। पुलिस पर पथराव कर निशाना बनाया गया। एक सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। मैंने भी फुटेज देखे हैं, जिस तरह से पथराव हो रहा है, आगजनी हो रहा है, पुलिस के लोग घायल हो रहे हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि साहब ये बीजेपी कराती है, ये लोग कराने वाले उन्हीं के लोग हैं जो सुनियोजित ढंग से पुलिस पर पथराव हुआ और 3 लोगों की जो डेथ हुई वो दुखद है। लेकिन मैं इसमें मांगता हूँ एक एक्स पुलिस ऑफिसर होने के नाते कि इसमें मैं पुलिस को कहूँगा काफी संयम से काम लिया है। नहीं, संभल में हिंसा के बाद बदले हालातों के बीच में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कर दिया है कि हिंसा की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। कोर्ट और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती समाजवादी पार्टी और उस पर बीजेपी नेताओं की पलटवार से साफ है कि ये सियासी दंगल अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकता यात्रा पर निकले हुए, हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, उन्होंने भी हैरानी जाहिर की। वहीं देवकी नंदन ठाकुर जो धर्म संसद सनातन बोर्ड के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, वो भी इस पूरी घटना को लेकर चिंताजनक बता रहे हैं। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। ये देश का दुर्भाग्य है, बार बार ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में ना। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये कोई महाराजों का, संतों का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। अगर कोर्ट के निर्णय पर भी सर्वे होगा तो वहाँ पर ये उत्पात होगा, ये विवाद होगा और 4 लोगों को मार दिया जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, आज जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, तब भी कोर्ट के निर्णय के बाद ये विवाद हो रहा है। कल्पना कीजिए 10-15 साल बाद क्या होगा।